ओम शांति। आज दिनांक 12 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। बाबा समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर अर्थात युक्ति सिखलाई है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते और नर से नारायण बनाने के लिए ज्ञान तथा योग द्वारा हम बच्चों को गुण ज्ञान तथा शक्तियों से संपन्न बनाते। तो बाबा कहते, 63 जन्मों से तुम खुद को देह समझते आए, देहधारियों की मत पर चलते आए, मनमत पर चलते आए, परमत पर चलते आए। अब तुम बच्चों को बाप टीचर सदगुरु बनकर स्वयं भगवान श्रीमत देते हैं। उस श्रीमत के आधार पर ही तुम बच्चे नर से नारायण बनते हो और इसी संगम युग पर तुम शिव बाबा के मददगार शालिग्राम बनते हो। तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, श्रीमत अनुसार खुद गुण ज्ञान तथा शक्तियों से संपन्न बनना है और औरों को भी बनाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं, नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते तो औरों को समझाएंगे और खुद नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। गोया तुम भी नहीं समझे। तो बाबा कहते, कोई हुनर सीखता है तो उसे फैलाता है अर्थात औरों को भी सिखाता है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाते। तो बाबा कहते, अब तुम बच्चे देवी देवताओं के चित्रों को देखो, उनके गुणों को स्मृति में लाओ। बाबा सब समझाते हैं कि सतयुग में जो देवी देवता होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक होते हैं। उनके जैसे तुम बच्चों को यही श्रीमत अनुसार बाबा बनाते हैं। अब उसी श्रीमत अनुसार तुम फिर औरों को देवता बनाने की सेवा करो। प्रश्न किया बाबा ने, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन, भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। अर्थात बाबा संगम युग पर आते, हम बच्चों को नर से नारायण बनाते, जिसके लिए बाबा कहते, तुम बच्चे बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हो। अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर न्योछावर करते हो। भारत तो क्या सारे विश्व का कल्याण करते हो।
तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो एक जन्म में अच्छे कार्य करते हैं उन्हें अल्पकाल का एवजा मिल जाता है। ऐसे ही तुम बच्चे इस संगम युग पर जब शिव पिता के मददगार शालिग्राम बनते हो तो तुम नर से नारायण अगले जन्म अर्थात स्वर्ग में बनते हो और तुम बच्चों को ही विश्व की राजाई प्राप्त होती है। इसीलिए बाबा कहते तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो वह भी ईश्वर अर्थ करते हो, कोई के थ्रू नहीं करते, डायरेक्ट करते हो। यह रिवाज भारत में ही होता है। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो। उसका एवजा तुम बच्चों को मिलता है मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। बाबा कहते तुम बच्चे अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ संगम युग पर बाबा की मददगार बनते हो और भारत तो क्या विश्व के कल्याणार्थ अर्पण कर देते हो। जैसे दधीची ऋषि का भी गायन है, उन्हें भी पद मिलता है। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका एवजा तुम बच्चों को सतयुग में देवी देवता पद प्राप्त होता है। गीत सुनाया बाबा ने, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। आगे बाबा कहते सतयुग की स्थापना होती है तो राजा रानी यथा प्रजा चाहिए जो भी नंबरवार है, पर गायन एक का होता है जिसमें लक्ष्मी नारायण राम सीता मुख्य गाए गए हैं, पर प्रजा में भी बहुत नंबरवार होते हैं। प्रजा के भी प्रजा नौकर चाकर होते हैं। तो जो जैसा पुरुषार्थ करते उन्हें वैसा पद प्राप्त होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब साक्षी हो देखते हैं तो पता पड़ता है यह साहूकार कुल का या राजाई कुल का है, गरीब कुल का है या और कुल का है। तो बाबा कहते कोई माया से कैसे हारते हैं जो भागंती हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो। माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार हो पड़ते हैं। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते फिर उनके बाबा कहते फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजित कर देते हैं। ज्ञान और योग में न रहने के कारण माया एकदम कायाकल्प चट कर देती है। श्रीमत छोड़ मनमत पर चल पड़ते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी यह ज्ञान की है। इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। वह बातें बाबा कहते यह बातें सभी इस समय की हैं। सीताएं तुम हो, राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं। बाबा कहते बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को भी सर्विस का बहुत शौक है। तब तो ऐसे चित्र बनवाते हैं। भल चित्र शिव बाबा के बनाते हैं, परंतु बुद्धि बाबा कहते दोनों की चलती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर चित्र बनाते हैं। तो जो भी मंदिर आदि बनाते हैं बाबा कहते उनसे लक्ष्मी नारायण का ऑक्यूपेशन पूछना चाहिए। शिव का मंदिर भी बनाते हैं
पर अर्थ नहीं समझते। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे पॉइंटों पर सर्विस करो, उन्हें जाकर पूछो और उन्हें फिर सत्य ज्ञान देते जाओ। बाबा अभी संगम युग पर सम्मुख बैठ गुह्य राज समझाते हैं। बाबा कहते तुम आत्मा, तुम्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है जब तुम खुद को देही अभिमानी समझते हो। बाप समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लेन अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार के हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ अर्थात मधुबन में हो सकती है, बाहर सेंटरों पर ऐसे नहीं हो सकती। यहाँ भल सुबह 4 बजे से निष्ठा में बैठो, पर सेंटरों पर बाहर वाले को भूल चूक से भी कहना नहीं है। यहाँ ठीक है, घर बैठे वहाँ खुद को आत्मा अनुभव कर निष्ठा में बैठ सकते हैं, पर किसी को सेंटर्स पर बुलाना नहीं है। बाबा कहते समय ठीक नहीं है, बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, यह हमारा अकाल तख्त है, यह टेव पड़ जानी चाहिए, अर्थात आदत हो जानी चाहिए कि हम आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई से बात करते हैं। जो अपने को आत्मा समझते, बाबा को याद करते, उनके बाबा कहते विकर्म विनाश हो जाते। तो सदा निरंतर खुद को आत्मा अनुभव करने का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भाव। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले और गायन योग्य भाव। तो बाबा आज हम बच्चों को पूजनीय और गायन योग्य बनने की सहज युक्ति बताते कि अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान पुण्य करो। अपनी शक्तिशाली स्थिति जब होगी जब खुद को आत्मा अनुभव करेंगे और पिता निराकार परमात्मा की याद की लगन में मगन होंगे, तो बाबा कहते वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा और बाबा से जो गुण ज्ञान तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं उनका सर्व आत्माओं को दान देना, सहयोग करना, यही पुण्य का काम है। और पुण्य करने वाली आत्माएं ही पूजनीय और गायन योग्य बनती हैं। तो जो आत्मा खुद को विश्व कल्याणकारी समझती, सर्व आत्माओं को समान दृष्टि वृत्ति से देखती, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखती, सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए सदा शुभ चिंतन चलाकर शुभ चिंतक बनती, ऐसी आत्माएं पूजनीय और गायन योग्य स्वतः और सहज बन जाती। इसीलिए बाबा समझाते अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी और फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगी। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन
अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन में बाबा कहते, परिस्थिति में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। अर्थात बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते कि जो भी हुआ है कल्याणकारी है, अच्छा है। जो हो रहा है वह और भी कल्याणकारी है और भी अच्छा है। और जो होने वाला है वह बहुत 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 अच्छा है। तो सदा अचल अडोल स्थिति में स्थित होकर, साक्षी होकर हर सीन को देखने से बाबा कहते विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।